हिमालयाज। अब हिमालयाज का जो पर्टिकुलरली डिवीजन है वो ढेर सारे डिवीजन है, ढेर सारे बेसिस पर हिमालयाज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ढेर सारे बेसिस पर हिमालयाज को डिवाइड किया गया है। तो हम पहले डिवीजन ऑफ हिमालयाज की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ हिमालयाज, नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ हिमालयाज। ठीक है, अब नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ हिमालयाज हम बचपन में पढ़ते थे, ये कुछ उसी का फॉर्म है, उसी का फॉर्म है। इसमें आते हैं ग्रेट हिमालयाज या ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज और शिवालिक। ठीक है, तो एक बार इनके बारे में गौर से पढ़ते हैं। पर और भी कुछ और डिविजन्स हैं। ठीक है, हिमालय के कुछ और भी डिविजन्स हैं, तो उन पर भी आएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। ये जो सबसे पहले हमने बचपन में पढ़ा था डिवीजन ऑफ हिमालयाज, उस पर फाइन। ठीक है, सो ग्रेटर हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज। इसके साथ साथ एक और सेक्शन ऑफ हिमालयाज है, दे आर कॉल्ड ट्रांस हिमालयाज। अब ट्रांस हिमालयाज क्या होते हैं? जो जो ईस्ट में लाई करते हैं हिमालयाज के। ठीक है, जो एक्चुअल हिमालयाज के थोड़ा सा ईस्ट में लाई कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो हो जाते हैं ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज में कुछ रेंजेस हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज एंड कालिस रेंज। ठीक है, तो ये कैलाश रेंज या कालिस रेंज जो भी इसको बोले, वहां पर कुछ और नाम से जाना जाता है। ऑफकोर्स आपको समझ में आएगा कि यहीं पर कहीं कैलाश पर्वत भी है। ठीक है, यहीं पर कहीं कैलाश पर्वत भी मिलेगा। ये वाला रेंज इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों रेंजेस इंपॉर्टेंट है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जस्कर रेंज। ठीक है, तो एक बार फिर से डिवीजन ऑफ हिमालयाज को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिवीजन है ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस है। अगर आप देखोगे ना तो इसमें ब्रेक्स थोड़े कम है। देखो तो यहां से चल रहा है, यहां से चल रहा है, यहां से चल रहा है, कंटिन्यूअसली 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 यहां तक गया। ठीक है, तो मोस्टली ये कंटिन्यूअस है, ये कहीं ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, इसकी एवरेज हाइट, जो सारे के सारे बड़े बड़े लंबे लंबे जो माउंटेन पीक्स हैं वर्ल्ड के टॉप 10 टॉलेस्ट, उसमें से मोस्ट ऑफ द पीक्स इसी इसी रेंज में लाई करते हैं। ठीक है, सो ग्रेटर हिमालयस में सारे के सारे पीक्स, सारे के सारे तो नहीं, जो मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड है वो इसी इसी रेंज में लाई करते हैं। ओके फाइन, सो ग्रेटर हिमालयस आर आल्सो कॉल्ड हिमाद्री। ओके, एंड दे आर मोस्ट कंटिन्यूअस, ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। फाइन, उसके बाद आता है लेसर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज। इनके अलग अलग नाम है, अभी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि मिडिल हिमालयाज को और किस किस नाम से जाना जाता है। ये थोड़े से ब्रॉडर होते हैं, थोड़े से चौड़े होते हैं। सो इनमें इनमें जो पीक है वो बहुत पॉइंटेड पीक्स नहीं होती है। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट या नंगा पर्वत में पॉइंटेड पीक्स हैं, वैसी पीक्स नहीं होती है भाई। ठीक है, लेसर हिमालयाज थोड़े से ब्रॉड होते हैं और कम हाइट के होते हैं, ऑफकोर्स कम हाइट के होते हैं। फाइन, और जो थर्ड डिवीजन है दैट इज शिवालिक और आउटर हिमालयस। ठीक है, ये सबसे यंगेस्ट फुटहिल्स हैं हिमालयस के, और इनकी एवरेज हाइट काफी कम होती है एज कंपेयर टू ग्रेटर हिमालयस की एवरेज हाइट से। ठीक है, काफी कम होती है। ठीक है, अराउंड अराउंड 900 टू 1200 मीटर्स। ओके फाइन, ठीक है, इसके साथ साथ सो आप ये चीज समझ जाओ कि ये जो डिवीजन ऑफ हिमालयस हैं इनसे बिल्कुल अलग है। ये क्वेश्चन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ग्रेटर हिमालयस का ही पार्ट है क्या काराकोरम रेंज या लद्दाख रेंज या जस्कर रेंज या पीर पंजाल रेंज? नहीं भाई, ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये हिमालयस से थोड़े अलग हैं। ठीक है, ये हिमालयस के आसपास ही हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज, पर नहीं, ये कंफ्यूज मत होना कि ये ग्रेटर हिमालयस या लेसर हिमालयस का पार्ट है। ये ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। हाँ, हिमालय का पार्ट है, पर ग्रेटर हिमालय का पार्ट या लेसर हिमालयस का पार्ट नहीं है भाई। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाएं। ऑफ कोर्स आई सेड लास्ट वाला कैलाश रेंज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सो जस्ट कीप राइटिंग। हाँ, इतनी चीज सर है एक कि मिनट। हाँ ठीक है। So this is मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, फाइन, Yes. ठीक है भाई। ओके, सो दैट वाज फर्स्ट डिवीजन ऑफ हिमालयाज। उसको हमने नॉर्थ साउथ डिवीजन के फॉर्म में स्टडी किया। अब जो डिवीजन है दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। ठीक है, सो ईस्ट वेस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयाज इज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स के बेसिस पे ये डिवीजन है। और यहां पर समझाया गया है कि अच्छा, फिर से हिमालयाज को 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
जिसमें सबसे पहला है पंजाब हिमालयस, ठीक है। सो पंजाब हिमालयस एज यू आर सीइंग इंदस और सतलज रिवर्स के बीच में आता है। सो इंदस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो भी रीजन रहेगा दैट विल बी पंजाब हिमालयस। उसके बाद आता है कुमाऊं हिमालयस, ओके। सो जो कुमाऊं हिमालयस है, कुमाऊं एक्चुअली जो उत्तराखंड है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। घरवाल एक डिस्ट्रिक्ट है और कुमाऊं एक डिस्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट हाफ हाफ आप डिवाइड कर दोगे अगर उत्तराखंड को, तो दो पार्ट में, एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं घरवाल, थोड़ा कंपेरेटिवली ठंडा है, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम कुमाऊं, ठीक है। सो फाइन, ये वाला जो, हाँ, ये वाला जो डिवीजन ऑफ हिमालयस है दैट लाइज इन बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, ठीक है। अब काली रिवर के बारे में मैंने थोड़ा सा और लिखा है कि काली इज एक्चुअली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, और घाघरा गंगा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। सो गंगा के नीचे से यमुना बहती है और संगम में जाके मिलती है, और गंगा के ऊपर से घाघरा बहती है, और वो भी किसी एक शहर में जाके मिलती है। डू नॉट रिमेंबर कि घाघरा एंड गंगा आर मीटिंग एट विच पॉइंट इन विच सिटी, फाइन। सो ओके, तो सेकंड वन इज कुमाऊं हिमालयस। थर्ड वन इज जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, दैट इज नेपाल हिमालयस। इट इज बिटवीन काली एंड कोसी रिवर। एज यू नो कोसी को बोला जाता है सॉर्ट ऑफ बंगाल। अब यहां पर जो भी रिवर्स होती हैं वो बहुत फास्ट फ्लोइंग होती हैं। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो फ्लड्स आते हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आते हैं, ठीक है। और उसका रीजन ये है कि अगर बहुत ज्यादा हाइट वाले माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइट वाले माउंटेन रेंजेस हैं नेपाल एंड उसके नियर बाय स्टेट्स में, तिब्बत एंड भूटान एंड अदर प्लेसेस इवन इन सिक्किम, तो उतने हाइट से जब पानी मेल्ट होकर के नीचे आता है तो उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, ओके। सो उनमें से एक रिवर है कोसी, और कोसी कम्स टू दिस थिंग बिहार, और मोस्टली ऐसा तो मुझे पिछले 10 या 20 साल में कभी याद नहीं है कि बिहार में कोसी की वजह से बाढ़ नहीं आई है, ठीक है। सो नेपाल हिमालयस इज बिटवीन काली एंड कोसी रिवर्स। उसके बाद सबसे छोटा सेक्ट है हिमालयस का सिक्किम हिमालयस, चिकन नेक के पास, यहाँ पर इसको चिकन नेक बोलते हैं, आई गेस यू नो, ओके। सो इट इज बिटवीन कोसी एंड तीस्ता रिवर। अब ये जो तीस्ता रिवर है, ये तीस्ता रिवर के बारे में आपने सुना होगा, ये एक्चुअली ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। सो फाइन, सो ये दोनों रिवर्स के बीच में, कोसी और तीस्ता रिवर के बीच में जो सेक्शन ऑफ हिमालयस हैं उनको बोलते हैं सिक्किम हिमालयस, ओके फाइन। जो लास्ट वाला है दैट इज नोन एज असम हिमालयस, और एट टाइम्स दैट इज आल्सो नोन एज अरुणाचल हिमालयस, ठीक है। सो दैट इज इन बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर, ओके। सो दिहांग रिवर इज आल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा ओनली, ठीक है। दिहांग रिवर इधर से फ्लो करती है, और दिहांग रिवर की अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है, अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है। सो वी शैल स्टडी अबाउट दैट। अब एक बहुत अजीब सी चीज होती है विद द हिमालयस, दैट हिमालयस भी देखो, अब ये ऐसा लगेगा कि पार्शियलिटी हो रही है विद इंडिया, पर हिमालयस यहां से रन करते हैं, यहां से रन करते हैं, और यहां से अचानक से आकर के एक शार्प टर्न ले लेते हैं, ठीक है, एक शार्प टर्न ले लेते हैं। हाँ, ये वाला पार्ट जो सिक्किम के जस्ट नीचे है साकेत, इस वाले पार्ट को बोलते हैं चिकन्स नेक। अगर ये वाला पार्ट बंद हो जाएगा तो लगभग 80 किलोमीटर की विड्थ है वहां पर, अगर वो वाला पार्ट बंद कर देते हैं तो वहां से फिर नॉर्थ ईस्ट का जो भी कनेक्टिविटी है भारत की वो कट जाती है, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत क्रूशियल है इंडिया के लिए, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज एट एडवांटेज विद चाइना एट दिस पॉइंट। सिक्किम में भारत एडवांटेज पे है चाइना के साथ, भारत ज्यादा हाइट पर है एज कंपेयर टू चाइना, और इसलिए हम उस चिकन स्नैक को डिफेंड कर सकते हैं। चिकन स्नैक मतलब अगर ये वाली चीज पकड़ ली जाए, ये वाली चीज पर कोई अटैक कर दे, यहाँ पर अगर कोई कंट्रोल ले ले, तो फिर सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट से जो भी हमारी कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चमका भाई बढ़ जाए आगे, ये वाला डिवीजन ऑफ हिमालयस, फाइन, ठीक है, ओके, ठीक है। अब जो लास्ट डिवीजन ऑफ हिमालयस है, दैट इज इन द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ हिमालयस, दिस इज इन द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये वाली चीज को ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और वो सारे भी इसी के पार्ट्स हैं, क्योंकि उसी हिमालय को डिवाइड किया गया है, चाहे आप उसको नॉर्थ साउथ डिवीजन में देख लो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स देख लो, डिवाइड तो वैसे ही किया गया, ठीक है। तो इसके कुछ डिविजन देख लेते हैं भाई। सो इसका जो सबसे पहला डिवीजन है दैट इज
कश्मीर हिमालयस, ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि इस पार्ट में यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K है, वहां पर लाई करता है ये कश्मीर हिमालयस। ऐसा नहीं कि कश्मीर हिमालयस में जम्मू रीजन को नहीं लिया जाता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दोनों ही आता है कश्मीर हिमालयस में। उसके बाद जो सेकंड हिमालयन डिवीजन है दैट इज हिमाचल हिमालयस। ओके, सो हिमाचल हिमालयस भी अंडरस्टूड, जो जो स्टेट है कुछ हद तक उसके नाम पे पड़ा है, पर वहां के लोग उसको किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द थर्ड वन, एज आई वाज टेलिंग यू, कुमाऊं हिमालयस। कुमाऊं, अगर आप उत्तराखंड को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो अपर पार्ट इज घरवाल एंड लोअर पार्ट इज कुमाऊं। सो उसी के नाम पर, उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर या उस रीजन के नाम पर कुमाऊं हिमालयस का नाम पड़ा है। सो दैट इज वेरी आइडेंटिकल विद द फॉर्म विच वी स्टडीड विद द रिवर्स ऑल्सो, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट फॉर्म इज इंडियन हिमालयन रीजन की डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो मैं नेपाल वाले हिमालय की बात नहीं करूंगा, हम उसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। ऑल्दो जो उसमें माउंटेन रेंजेस हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं, उसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। सो द फोर्थ वन है सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय सबसे छोटा है, एज आई सेड, तीस्ता रिवर और कोसी रिवर के बीच में लाई करता है। ये बिल्कुल वैसे ही रिवर डिवीजन वाला ही पार्ट है। इसके नीचे एक सिटी आती है वेस्ट बंगाल की विच इज कॉल्ड दार्जिलिंग, इसलिए कभी कभी इसको सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयस बोलते हैं या सिक्किम स्लैश दार्जिलिंग हिमालयस बोलते हैं। ओके, ओके, उसके बाद एज आई टोल्ड, असम हिमालयस को कभी कभी लोग अरुणाचल हिमालयस भी बोलते हैं, क्योंकि पूरा पूरा अरुणाचल प्रदेश कवर कर लेता है। बट देयर आर फ्यू टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच आर इन लाइक, अभी के लिए चाइना इज सेइंग दैट दे हैव that's their own territory and इंडिया बोल रहा है वो हमारी टेरिटरी है। दैट इज बाय उनको उस रीजन को असम हिमालयस बोला जाने लगा, बट एक्चुअली दैट इज इंडियन टर्म्स में दैट इज अरुणाचल हिमालयस। एंड द लास्ट पार्ट इज ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल। सो बाकी सारे के सारे पार्ट्स को वी आर कॉलिंग एज इन टर्म्स ऑफ हिमालयस। जो लास्ट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल, क्योंकि सबसे ईस्ट में लाई कर रहा है। सो पूर्व इज फॉर ईस्ट, सबसे ईस्ट में लाई कर रहा है, इसलिए वो टर्म पूर्वांचल बोला जा रहा है, ठीक है। सो क्लियर है क्या भाई?